हाय गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन दैट इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन बट इट solely exists to act as a base class for the other classes. That means the abstract class must be a part of some inheritance hierarchy. ओके, सो इसका मतलब सिंपली ये हुआ। वैसे तो हम लोग इसके मीनिंग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एज अ टर्म ये बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली बेस क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग बनाते कैसे हैं? उसमें अगर कोई प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बेसिकली बनाया जाता है ताकि उसको हम लोग इनहेरिट करें, और इनहेरिट के बाद हम लोग उसको यूज़ करें। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आप पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट www.geekysauce.com से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए, और जब आप इसका यूज़ करें तो कोई कन्फ्यूज़न ना। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, जैसे कि अ क्लास should contain at least one pure virtual function to be called as abstract। यानी कि अगर किसी क्लास में कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन हो, प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, ताकि हम तभी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन का और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक एग्जांपल देखेंगे और जानेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।